प्यारे बच्चों, नोबल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज मैथ की क्लास है। हम आपको मैथ बताएंगे। मैथ के बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। और देखिए, ये प्रश्न जो है परीक्षा में तो पूछा जाने वाला है ही हाई स्कूल स्तर का, और इसके अलावा ये कंपटीशन परीक्षाओं में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान से समझें और सुने, और समझ में ना आए तो जरूर कमेंट में लिखें, हम उसको फिर से बताएंगे। प्रश्न बहुत अच्छा है और सबसे पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। पढ़कर जब तक आप प्रश्न समझ नहीं पाएंगे तब तक आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हल करने से पहले प्रश्न को बहुत ठीक से पढ़ना और समझना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, क्लास शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन ये है कि चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जो कुछ हम पढ़ाएंगे, हिंदी या मैथ या इंग्लिश, तुरंत नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। जब आप चाहेंगे तब आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, और मैथ के बारे में जो बात करेंगे तो 6, 7, 8 और 9, 10 का। ठीक है, ये पांचों क्लास की संपूर्ण मैथ की पुस्तक पूरा हल कराया जाता है, एक एक चैप्टर, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, कोई छोड़ा नहीं जाता है। और इसका आपको PDF मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगा, और चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियो पड़े हैं 6, 7, 8 व 9, 10 के। इन पांचों क्लासों के मैथ के बारे में जो बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं आपको दी जा रही हैं। तो इसलिए जरूर देखें वीडियो को, और वीडियो देखने का कोशिश करें कि जहाँ तक हो सके तहाँ तक पूरा देखा करें। अब देखिए, जो इंग्लिश के बारे में हम जहाँ तक आपसे बात करेंगे, इंग्लिश के बारे में आपको 6 से लगा के 10 तक सारा ग्रामर, ठीक है, निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। नाउन, प्रोनाउन, जंक्शन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो है ट्रांसलेशन, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और अन्य प्रकार के जितने भी ट्रांसलेशन है, जैसे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले बड़े बड़े पैराग्राफ वाले ट्रांसलेशन है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, और निगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब आदि तमाम प्रकार के ट्रांसलेशन को पढ़ा दिया गया है। और लाइव क्लासें भी चलती हैं, और क्या कहते हैं, PDF भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं लगता है, सारी सुविधाएं निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही हैं आप लोगों तक। ठीक है, तो ये थी जो है नोबल कोचिंग क्लास की विशेष जानकारी, जो हम सोचा कि आप लोगों तक जरूर बताएं, पहुंचाएं, आप उसका लाभ उठाएं। तो आज का क्वेश्चन देखिए, आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे 2-3 बार। देखिए, प्रश्न को पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 बार या 3 बार तो पढ़ना चाहिए। जब तक आप प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं, सारी बातें आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कि प्रश्न को पढ़ना जरूर है, पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत फायदे वाली बात है। देखिए, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि बहुपद, ठीक है, बहुपद है ये, यक्स की घाते 3 प्लस 3x² माइनस 13 तथा 2x की घाते 3 माइनस 5x प्लस ये को x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए, हमारे पास 2 समीकरण बड़े बड़े हैं, एक समीकरण छोटा है। तो हम जब छोटे वाले समीकरण से बड़े वाले समीकरण को भाग देते हैं तो हमको क्या मिलता है, शेष मिलता है, और शेषफल दोनों का समान मिलता है। ठीक है, शेषफल दोनों का क्या होता है, बिल्कुल एक समान मिलता है। तो देखिए, इस प्रकार शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं बहुपदों का, उस तरह से आप देखते रहे। पिछले कई क्लासों में शेषफल ज्ञात करने पर कई प्रश्न हल करा चुके हैं, कई क्लासें चली है। आज हम फिर आपसे विधिवत बताएंगे। देखिए, बहुत सरल है, इसमें कुछ करना नहीं है, नाम हाई स्कूल का है, लेकिन करते हैं जो आप 6, 7, 8 में या प्राइमरी स्तर में जोड़ना घटाना, छोटे छोटे जोड़ और छोटा छोटा घटाना और गुणा भाग, वही करना है। ठीक है, और उसमें कुछ बड़ा नहीं है। खास बात यह है कि जो है चिन्हों का ध्यान जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। चिन्हों का गुणा कैसा होता है, प्लस प्लस का गुणा, या माइनस माइनस का गुणा, या माइनस प्लस का, या प्लस माइनस का, ये 4 प्रकार से चिन्हों का गुणा होता है। तो हम सब भी बारीकी से एक एक करके सब पर जो है फोकस करेंगे। देखिए, ये हमारे पास ये बड़ा समीकरण है और ये बड़ा है, ठीक है, और छोटा ये है। तो ये वाले छोटे समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण को भाग करेंगे, यानी कि x माइनस 2 से भाग करेंगे। ये हमारा भाजक है, और भाज्य क्या है, ये x की घाते 3 प्लस 3x² और माइनस 13। ठीक है, अब भाग करेंगे, ये भाजक है, ये भाज्य है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा। तो देखिए, भाग फल से हमसे मतलब नहीं है, भागफल से
हमसे मतलब नहीं है, चाहे जो कुछ आए, समान आए दोनों का भागफल या असमान आए। अब देखिए जो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, यहाँ पे हमको शेष फल मिलता है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, शेष फल मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये तो था ये वाला भाज और भाजक हमारा एक ही है, ये x की घाते 3 प्लस 3x² माइनस 13। अब देखिए इसके अतिरिक्त क्या है हमारा दूसरा भाजक हमारा वही है x माइनस 2 और भाज्य क्या है 2x की घाते 3 माइनस 5x और प्लस ये। ठीक है, ये है। अब देखिए यही यहाँ पर हम भाजक हमारा सेम है और भाज्य अलग अलग है। ठीक है, दोनों भाज्य हमारे अलग अलग हैं और भाजक हमारा सेम है। अब देखिए ये वाले भाजक से हम ये वाले भाज्य को भाग देंगे तो भागफल से हमसे मतलब नहीं है, भागफल जरूर कुछ ना कुछ आएगा और जो भी कुछ आए समान आए दोनों का भागफल या विषम मतलब असमान आए उससे हमसे मतलब नहीं है। हमसे केवल प्रश्न कह रहा है कि जब यहाँ पे हमको क्या मिलता है, शेषफल मिलता है। ठीक है, जो यहाँ पे हमको शेषफल मिलेगा उस शेषफल को हमको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है शेषफल, जो भी कुछ भाग देने पर शेषफल हमको मिलेगा। देखिए इसको भी हमारा x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग करेंगे तो शेषफल आएगा और x माइनस 2 से इसको भाग करेंगे तो भी हमारा जो भी कुछ शेष आएगा। अब देखिए ये दोनों शेषफल क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों शेषफल क्या होते हैं, आपस में समान होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि दोनों का शेषफल ज्ञात करेंगे और शेषफल ज्ञात करने के बाद में क्या करेंगे, उनको आपस में बराबर करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए भाजक हमारे दोनों सेम हैं, भाज्य अलग अलग है और हम वही सेम दोनों भाजक एक ही प्रकार से इससे इसमें भाग देंगे, जरूर यहाँ शेषफल आएगा, यहाँ भागफल आएगा, इससे इसको भाग करेंगे तो भागफल आएगा और यहाँ शेषफल आएगा। भागफल कुछ भी आए, सेम आए या असमान आए, दोनों का मतलब एक ही प्रकार से आए या विपरीत विपरीत है, उससे हमसे मतलब नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि इसका भाग शेषफल और इसका शेषफल समान है। ठीक है, भाग करने पर विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, ये लिखा है। ठीक है, समान शेषफल प्राप्त होता है। तो देखिए इससे हम इसको भाग करेंगे तो शेषफल समान आएगा। तो देखिए हम भाग न करके हम केवल डायरेक्ट केवल शेषफल ही ज्ञात करेंगे और उस प्रकार से शेषफल ज्ञात करने के लिए कई बार हमने बता चुके हैं, आज से बताएंगे। बहुत सरल है और बहुत कम समय में तुरंत हल हो जाता है, शेषफल हमारा आ जाता है। ठीक है, देखिए शेषफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, देखिए जो हमारे पास क्या है भाजक है, भाजक दोनों का हमारा सेम है, क्या है x माइनस 2, इसको करेंगे 0 के बराबर। ठीक है, x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, आप देखिए x बराबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक, पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने के लिए हम भी कई बार बता चुके हैं और 6, 7, 8 से शुरू होता है। ठीक है, x बराबर 2 हो गया। अब देखिए पहला हमारा बहुपद क्या है, फर्स्ट वाला बहुपद क्या है, ये x की घाते 3 और प्लस 3x² और माइनस 13। ठीक है, ये है। अब देखिए x बराबर 2 है तो जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम इसको रखते चले जाएंगे। तो ये है ये लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 की घाते 3। ठीक है, और फिर यहाँ प्लस होगा 3 होगा और फिर 2 की घाते 2 होगा माइनस 13 होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार साथ साथ अभी हम इसका भी निकालते चले। भाजक दोनों का सेम है, x बराबर 2 है, x के स्थान पर हमको 2 रखना है और लेकिन हमारा भाज्य क्या है 2x की घाते 3 माइनस 5x और प्लस ये प्लस ये। अब देखिए x के स्थान पर हमको क्या रखना है, 2 रखना है, तो ये रहेगा 2 गुणे x की घाते 3 है तो यहाँ होगा 2 की घाते 3 होगा, ये है 2 और यहाँ पे घाते 3 होगा। देखिए यहाँ हम मिटा कर फिर से लिख रहे हैं, 2 की घाते 3 होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ माइनस 5 है, 5 गुणे क्या होगा 2 होगा और प्लस ये होगा। देखिए 2 गुणे 2 की घाते 3 है तो ये क्या हो जाएगा 2 होगा
और ये 2 की घाते 3 है, इसका मान 8 होगा, माइनस 5 तो गुणा 2 में होगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और प्लस ये होगा। ठीक। अब देखिए दोनों शेषफल क्या है, आपस में बराबर है। लास्ट में हम अब यहाँ देखिए बराबर का निशान लगा हुआ है, ये दोनों आपस में बराबर है। ये होगा 8 दूनी 16 और ये है 10, ये हो जाएगा 16 माइनस 10 और प्लस ये। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये है इंटू 2 की घाते 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घाते 3 बराबर ये 8 होगा और प्लस 3 होगा, और 2 की घाते 2 तो क्या हो जाएगा 4 होगा और माइनस 13 होगा। अब देखिए ये हो जाएगा, क्या होगा, ये हो जाएगा 8 ये और प्लस 12 और माइनस 13। ठीक है। अब देखिए ये दोनों क्या हुआ, देखिए दोनों आपस में बराबर है, बराबर का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पे अब ये देखिए 16 में से 10 निकलेगा तो क्या बचेगा 6, तो ये प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ कितना होगा, देखिए यहाँ पे आया ये प्लस 6 और यहाँ कितना आएगा 8 ये। अब देखिए 13 में से 12 निकल जाएगा तो क्या देगा -1। अब देखिए ये दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे बराबर करेंगे, ये इस प्रकार से बराबर का निशान बड़ा सा लग गया है। ठीक है, एक बार और चेक कर रहे हैं तो ये होगा 2 इंटू 2 की घाते 3 माइनस 5 इंटू 2 और प्लस ये, तो 5 दूनी 10 हो गया और 8 होगा और ये 2 होगा तो 8 दूनी 16 और ये हो गया 10, 10 में निकलेगा 6 प्लस में बचेगा, ये प्लस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ये और ये होगा 4 3 12। ठीक है, ये कहीं गलत हो रहा है, हाँ ये होगा 4 2 दूनी 4 और 3 4 के यहाँ 12 हो गया, 13 का 13 रहेगा तो ये हो गया। अब देखिए 8 ये है और ये वाला इधर आएगा तो होगा माइनस ये 8 ये माइनस ये बराबर। अब देखिए यहाँ बराबर लगेगा, ये 6 है, ये वाला जाएगा तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो देखिए 8 ये में से एक ये निकलेगा तो 7 ये बराबर कितना हो 7 हुआ, तो ये बराबर क्या हो गया 7/7 क्या हो गया, ये बराबर 1 हुआ। ठीक है, अब देखिए ये बराबर 1 हुआ, कितना कम समय लगा और हमें यही एक मान याद करना है। ठीक है, बहुत कम समय लगा और बहुत जल्दी हल हो गया प्रश्न, हमें यही एक मान याद करना था। ठीक है, देखिए एक बार हम फिर आपको बता रहे हैं प्रश्न, पहले प्रश्न को पढ़ना चाहिए। प्रश्न कह रहा है यदि बहुपद ये x की घाते 3 प्लस 3x² माइनस 13 तथा 2x की घाते 3 माइनस 5x प्लस ये को ये -2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x-2 से हमको भाग दिए, ये पहला वाला बहुपद है और x-2 से हम इसको यहाँ भाग दिए हैं। देखिए दोनों का शेषफल ये और शेषफल ये हमको यहाँ मिलेगा, कुछ भाग देने पर तो शेषफल दोनों का बराबर रहेगा आपस में। तो देखिए हमें शेषफल ज्ञात करने के लिए जो हमारा भाजक है, भाजक को किया है 0 के बराबर, भाजक दोनों का हमारा सेम है, एक ही है, x-2 बराबर 0 तो x बराबर 2 हो गया। ठीक है, x बराबर ये 2 हो गया। अब देखिए x बराबर 2 हो गया तो जहाँ जहाँ हमारे इस बहुपद में x है वहाँ वहाँ हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटू 2 की घाते क्या है 3 है, 2 की घाते 3 है तो 2 की घाते 3 हो गया ये। तो देखिए ये इंटू 2 की घाते 3 का मान 8 हो गया। यहाँ देखिए x के स्क्वायर है तो 3 इंटू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का मान 4 हो गया, 3 4 के 12 हो गया, -13 तो 8 ये -1 मिला और इसी प्रकार से यहाँ ये +6 है। अब देखिए दोनों को हम पक्षांतर के ये एक तरफ कर दिया, अंक एक तरफ कर दिए तो हमको ये बराबर 1 मिला। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, यही एक मान ज्ञात करने के लिए प्रश्न कह रहा था। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हमको क्या करना है, अगले प्रश्न को हल करना है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि x-2 इंटू मतलब यहाँ कामा लगा है x-3 तथा x-4 बहुपद ये के गुणनखंड है।
ठीक है। अब देखिए गुणनखंड होने के लिए एक शर्त ये होती है कि हम जैसे मान लीजिए x-2 अगर इसका गुणनखंड है तो x-2 से हम भाग देंगे इसमें तो शेषफल 0 आए। अगर शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हमको जितने हमारे भाजक हैं सभी भाजकों से हमको भाग देकर क्या करना है, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए हमको इस प्रकार से चेक करना है। x-2 से हम अगर भाग देंगे x⁻³ और -3x², ठीक है, और -10x, ठीक है, और +24, ठीक है। अब देखिए इससे हम इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आया, ठीक है, तो x-2 इसका गुणनखंड है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए एक ये और एक ये है, दो को हम और चेक करेंगे। x-3 से हम अगर भाग देंगे इसमें क्या है, x⁻³ -3x², ठीक है। अब देखिए -10x और +24, ठीक है। अब देखिए इसको हम इससे भी भाग देंगे और हमको यहाँ क्या ज्ञात करना है, शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखिए इसी प्रकार देखिए इसको फिर हम यहाँ पे x-4 से हम भाग देंगे x⁻³ -3x² और -10 और +24, ठीक है। इसको भी हम भाग देंगे और यहाँ पे भाग देने के बाद क्या शेषफल आना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम किसी अंक को या किसी समीकरण को कोई छोटे समीकरण से नहीं, यानी भाग क्या होता है, दो संख्या या दो समीकरणों को आपस में भाग किया जाता है। ठीक है, यदि दो संख्या होगी, एक संख्या बड़ी होगी, एक संख्या छोटी होगी, तो छोटी वाली संख्या से हम बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। भाग देने पर हमको दो चीज़ मिलता है, एक तो भाग देने पर हमको भागफल मिलेगा और दूसरा मिलेगा शेषफल। ठीक है, पहला मिलेगा भागफल, दूसरा मिलेगा शेषफल। अगर हम इसी प्रकार बीजगणितीय समीकरण की अगर भाग का हम बात करें तो हम छोटे दो समीकरण होंगे तभी भाग होगा, एक समीकरण बड़ा होगा, एक समीकरण छोटा होगा। छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण को भाग करेंगे। अब छोटे वाले समीकरण से हम बड़े वाले समीकरण से हम भाग करेंगे तो हमको दो चीज़ मिलेगा, एक मिलेगा भागफल, दूसरा मिलेगा शेषफल। ठीक है, अब देखिए दो चीज़ हमको मिलेगी हर क्वेश्चन में, मतलब हर भाग के क्वेश्चन में, एक शेषफल और एक भागफल। लेकिन जैसे छोटे वाले समीकरण से यानी भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं, अगर शेषफल 0 आता है तो भाज्य का गुणनखंड होगा। इसी प्रकार हम अगर अंकीय भाग में बात करें तो हम छोटी वाली संख्या से बड़े वाले संख्या में अगर भाग देंगे, अगर शेषफल क्या है, भागफल तो कुछ आएगा, शेषफल अगर 0 आता है तो बड़ा छोटा अंक जो है बड़े अंक का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमको यहाँ ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास समीकरण, एक बहुपद का समीकरण, एक बड़ा समीकरण है और बड़े समीकरण से तीन छोटे छोटे समीकरणों में हमको भाग देना है। तो जो छोटे छोटे समीकरण से हमको भाग देना है वो हमारे भाजक हैं। ठीक है, अब देखिए x-2 हमारा पहला भाजक है, दूसरा भाजक x-3 है, तीसरा भाजक क्या है, x-4 है। ठीक है, तो इन भाजकों से हम बारी बारी से भाग देंगे और भाग देने के बाद पर शेषफल 0 आता है। ठीक है, 0 आता है, तो अगर हम इसमें भाग दें, शेषफल 0 आया तो हमारा x-2 इस बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान से समझ लें, जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए ये क्या है, x-3 भाजक हमारा दूसरा है। ठीक है, ये हमारा पहला भाजक था, ये हमारा दूसरा भाजक है। दूसरे भाजक से हम क्या करेंगे, समीकरण हमारा वही है बहुपद का, इसे भाग देंगे। भाग देने पर भागफल कुछ भी आएगा, भागफल तो कुछ ना कुछ तो आएगा। ठीक है, लेकिन शेषफल हमारा अगर 0 आता है तो x-3 इसका क्या है, बड़े वाले समीकरण का गुणनखंड है। इसी प्रकार हम x-4 से अगर भाग देंगे और शेषफल 0 आता है तो x-4 इस समीकरण का क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, यही हमको 0 सत्र में ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। अगर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए समीकरण हमारा एक ही है लेकिन भाजक हमारे क्या है, भाज एक ही है, भाजक तीन प्रकार के अलग अलग है। ठीक है, भाजक हमारा
तीन अलग अलग हैं और भाज्य हमारा एक ही है। तो देखिए तीनों भाजक से हम बारी बारी से भाग करेंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे, या हम भाग करें या बिना भाग किए हुए भी शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए हमको क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारा भाजक है भाजक को 0 के बराबर करेंगे, x - 2 बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर 2 होगा। ठीक है, अब x बराबर 2 हम इसमें रखेंगे, जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हम 2 रखते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे x की घाते 3 है तो हम क्या रखेंगे, x 2 की घाते 3। ठीक है, -3 लिखेंगे और क्या होगा, 2 की घाते 2 होगा। ठीक है, 3 इंटू x है तो यहाँ पे x की घाते 2 है तो 2 की घाते 2 हो गया या 3 हो गया। अब देखिए -10x है, 10 इंटू 2 हो गया और +24 हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको शेषफल ज्ञात करना है। अगर शेषफल हमको, अब शेषफल इसी प्रकार से ज्ञात होता है। ठीक है, अगर इसको जो जोड़ने घटाने पर शून्य आ गया तो शेष मतलब x - 2 इसका गुणनखंड होगा। अगर शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया क्या, 8 हो गया। अब देखिए 2 दूनी 4, 2 की घाते 2 का मान 4, 4 का गुणा करेंगे 3 में तो क्या होगा, -12 होगा। अब 10 का गुणा 2 में होगा, -20 हो जाएगा। ठीक है, और ये है 24, प्लस का है 24। देखिए 24 और 8 कितना हुआ, 24 36 और 2 32, और -20 और 10 30 और 2 32 हो गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, 0 हमको मिल गया। ठीक है, ये और ये कर गया, ये क्या हुआ, सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, देखिए पहला भाजक जो हमारा है भाज्य का गुणनखंड है। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको दूसरा भाजक को चेक करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस के 24 है। देखिए यहाँ हमारा कोई नया भाजक है, x - 3 है और ये बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ हमको 3 रखते जाना है। ठीक है, देखिए यहाँ x की घाते 3 है तो हम क्या लिखेंगे, 3 की घाते 3 और -3 गुणे 2 की घाते 2 नहीं होगा, 3 होगा। ठीक है, वहाँ 2 था, यहाँ 3 है, 3 की घाते 2। अब देखिए यहाँ -10 है तो -10 गुणे 3 होगा और +24 है। देखिए ये क्या, 3 की घाते 3 है तो क्या होगा, 27 होगा, और -3 की घाते 2, 3 3 9 और 9 3 27, ये भी 27 हो गया प्लस माइनस में। अब देखिए ये क्या है, 10 × 30। ठीक है, 10 का गुणा 3 में होगा तो ये 10 × 30 हो जाएगा। ठीक है, 10x है। अब देखिए यहाँ क्या है, +24 है। अब देखिए दूसरा भाजक हमारा है x - 3 बराबर 0 के बराबर किया, फिर x बराबर 3 हो गया, 3 हम इसमें रखे, 3 की घाते 3 हो गया तो ये हो गया 27। अब देखिए यहाँ 3 की घाते 2 इंटू 3 है तो 3 3 का 9, 9 3 27 हो गया, प्लस माइनस का देखिए 27 हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ है 10 -10x। ठीक है, तो 3 गुणे 10 हो जाएगा तो 10 3 30 हो जाएगा, यहाँ +24 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बचा है, प्लस के 24 है और माइनस के 30 है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉट 0, ये 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए क्या है कि x - 3 गुणनखंड नहीं है, x - 3 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार हमको इसको भी तीसरे भाजक को चेक करना है। तीसरा भाजक क्या है, x - 4 बराबर 0, तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ x की घाते 3 है तो हमको क्या लिखना है, 4 की घाते 3। अब देखिए फिर -3 इंटू 4 की घाते 2 होगा। अब देखिए -10 गुणे, देखिए यहाँ क्या है, 10x है। ठीक है, 10 गुणे 4 होगा और प्लस यहाँ है 24। ठीक है,
तब देखिए क्या करना है, सबकी अब पावर खोल देना है, ठीक है। तो 4 की घाते 4, 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या होगा, 4 चौक 16 और 16 तिया 48 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -48 हो गया। अब देखिए 10 चौको ये हो गया 40, -40 और प्लस यहाँ क्या है 24 है, ठीक है, प्लस यहाँ 24 है। अब देखिए 4 चौक 16 चौको 64 हो गया। अब देखिए 4 चौक 16 और 16 तिया 48 हो गया ये, ठीक है। अब ये हो गया 10 तिया 10 चौको 40 हो गया प्लस 24 हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमको सभी को जोड़ना है, ठीक है। अब देखिए माइनस में क्या कौन अंक है, देखिए माइनस में 40 भी रहेगा, यहाँ गलती से प्लस लग गया, ठीक है, ये 40 हो गया, ठीक है। अब देखिए माइनस में 40 है और 48 है, तो 40 40 80 और 4 84 हो गया ये माइनस में, ठीक। और देखिए प्लस में क्या है 24 और 60, 24 और 64, 24 और 64, तो ये होगा 4 4 8 और 6 2 8, ठीक है। देखिए 40 माइनस में है और 4, देखिए ये हुआ 40 40 80 और 8 88 होगा, या 84 नहीं होगा, ये हो गया 88, ये भी 88 होगा। देखिए 88 माइनस के 88 प्लस के, देखिए x-4 भी, x-4 से भाग देने पर हमको शेषफल क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, ये 88 प्लस माइनस में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक। यही हमको सिद्ध करना था। देखिए x-4 बहुपदीय का गुणनखंड है और x-2 इसका गुणनखंड है, ठीक है। केवल x-3 गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार तो एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, देख लीजिए। तो देखिए पन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि x-2 x-3, ठीक है, x-2 x-3 तथा x-4 बहुपद x की घाते 3 -3x² और -10x प्लस 24 का गुणनखंड है, ठीक है। देखिए यहाँ होगा का गुणनखंड है, ये बड़े वाले समीकरण के, ये तीनों जो समीकरण छोटे छोटे हैं इनके गुणनखंड है, ठीक है। अब देखिए गुणनखंड होने के लिए एक शर्त होती है कि हम इससे अगर इसमें भाग दें तो शेषफल 0 आए, ठीक है। तो हमको शेषफल ज्ञात करना है, पहली कंडीशन में शेषफल ज्ञात करना है, यानी पहले भाजक से भाग देकर हमको जो शेषफल 0 ज्ञात करना है। अगर शेषफल 0 आएगा तो ये इसका गुणनखंड है, ठीक है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो देख लिए हम कैसे शेषफल ज्ञात किए हैं, बहुपदों का शेषफल कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए एक छोटा समीकरण है x-2, इसी को हम इससे भाग देंगे तब शेषफल आएगा, या तो हम इस तरह भाग करके चिन्ह लगाए हैं हंसिया वाला, ठीक है, इससे भाग दे, इससे हम अगर भाग दें तो क्या होगा, शेषफल आएगा। अगर नहीं भाग देते हैं तो एक हमारे पास सीधा रास्ता है शेषफल ज्ञात करने के लिए। देखिए ये हमारा भाजक है और ये हमारे भाज्य है, तो ये वाले भाजक से जो है हम इसमें भाग देंगे, इसको करेंगे मतलब भाजक को 0 के बराबर करेंगे और x का यहाँ से मान निकालकर अपने भाज्य में रखेंगे, ठीक है, इस समीकरण में, ठीक है। अब देखिए x बराबर 2 आया, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हमको 2 लिखना है, ठीक है। x की घाते 3 है, ठीक है, तो ये हो गया 3, ठीक, 3 की घात 2 की घाते 3 हो गया। अब फिर यहाँ देखिए 3x² है तो 3 इंटू x की घाते 2 हो गया, -10 है x तो -10 इंटू 2 हो गया और प्लस 24। देखिए इसका मान 8 हो गया और ये 4 हुआ, 4 का इसमें गुणा किए 12 हो गया, तो 8 - 12 हो गया। 10 का 2 में गुणा किए तो ये 20 हो गया और 24 है ये है। अब देखिए प्लस में हमारे पास क्या है और माइनस में क्या है। देखिए प्लस में हमारे पास 24 और 8 है, 24 और 8 कितना हो गया, 32 हो गया, और माइनस में क्या है 20 और 12 32। तो देखिए प्लस माइनस मिलाकर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये प्रूव हो गया, हमारा सिद्ध हो गया कि x-2 बहुपद x क्या है 3 -3x² प्लस 10x और प्लस 24 का गुणनखंड है।
ठीक है। आप देखिए इसी प्रकार हमारे पास जो दूसरा भाजक है x-3, अब इसको हम चेक करेंगे। अगर हम इससे इसको भाग देंगे और अगर उसे भाग देने पर शेषफल तो कुछ आएगा ही। शेषफल से हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब है वो भागफल से मतलब नहीं है, हमसे मतलब है शेषफल से। शेषफल हमारा यहाँ शून्य अगर आएगा तो गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसी को हम क्या किया है, शेषफल ज्ञात करने के लिए सीधा सा रास्ता है, बिल्कुल बिल्कुल सेकंडों में काम करता है। ठीक है, x-3 ये हमारा भाजक है, इसको किए हैं 0 के बराबर। 0 के बराबर करने पर x बराबर 3 मिला। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे, तो देखिए 3 रख दिया और फिर -3 इंटू, ठीक है, -3 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होगा 3 3 का 9 3 27 होगा, ये होगा 3 3 का 9 3 27 प्लस माइनस के 27 मिल गए और 10 गुणे 3 तो 10 तिहाई कितना हो गया 30 हो गया और ये प्लस 24 हो गया। अब देखिए 27 27 कट गए, अब हमारे पास क्या बचा है 30 और 24 बचा है। ठीक, अब देखिए 30 और 24 बचे हैं, 30 हमारे पास माइनस में है और 24 प्लस में है। अगर 30 में से हम 24 को घटाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे। इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, तो x-3 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, ये हमारे आंसर हो गया। ठीक है, पहला तो प्रूव्ड है गुणनखंड है, दूसरा भाजक गुणनखंड नहीं है, तीसरा भाजक हमारा x-4 है। इसी प्रकार हम उसको भी लगा हल किए हैं और एक बार फिर दोबारा रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले x-4 को 0 के बराबर किए, अगर भाग दें इस प्रकार से भाजक से भाज में, तो अगर शेषफल शून्य आया तो गुणनखंड है, अगर शेषफल शून्य नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। हमको शेषफल ज्ञात करना है, तो x-4 बराबर 0, x बराबर 4 हो गए। देखिए यहाँ 4 3 घात है यश का, तो 4 का 3 घात हो गया। इसी प्रकार 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया, 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया माइनस के साथ, प्लस 10x है, 10 गुणे 4 हो गया, प्लस 24 हो गया, 4 चौक 16 चौको ये 64 हो गया और 4 चौक 16 48 ये हो गया, 10 चौको 40 हो गया और ये 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्या हमको जोड़ना है। माइनस में हमारे पास 40 और 48 है, 40 48 मिलकर 88 हो गया, और प्लस में हमारे पास 24 और 64 है, 24 64 मिलकर 88 हो गया। तो प्लस माइनस में 88 88 कर गया, तो ये भी हमारा क्या है x-4 दिए हुए बहुपद का गुणनखंड है, ये भी सिद्ध हो गया, प्रूव है। ठीक है, तो ये थे आज की मैथ की क्लास। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।